मेरा निवेदन है सीधे माननीय मंत्री महोदय जी को मंच में प्रवेश कराएं, फिर इसके बाद हमें इस खुश है मंडी वाले। अरे कितना अद्भुत क्षण है हमारे बीच में। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब लोग हमारे लिए तत्पर रहते हैं। उप मुख्यमंत्री आदरणीय भैया राजन शुक्ला भैया से तुलादान किया जा रहा है। जय हो। गौरव है इस हृदय रीवा की दिल की धरा में और मंडी दरबार में। मैं अब चाहूंगा जी सर। उसमें गल्ला मंडी को भी फायदा हो गया, सब्जी मंडी को भी। जी भाई। जैसा अभी बीडी कछवाहा जी ने बताया, लखपति जी भी हैं, राजकुमार जी भी हैं, गुप्ता जी। जैसा बीडी जी ने बताया कि पहले हमारे पास बीडी जी और सुनील अपने सुनील जी अक्सर आते थे और कहते थे कि ये सब्जी मंडी को कोई स्थान दिला दीजिए। तो पहले तो कहते थे स्थान दिला दीजिए, जब हम स्थान दिलाते थे तो फिर पीछे हट जाते थे। फिर नई नई बातें होती थी कि ये बनवा दीजिए, कठिन कठिन काम बताते थे हमें। ये जो बाईपास है इससे पहले रैंप उतरवाइए, सामने 4 लेन की सड़क बनाइए और इतनी दुकानें बनाइए। तो हम भी कह रहे थे कि चले गए वहाँ, ये सब ग्राउंड दी तो भाग्य फुल। तो हम भी कहते थे तुम डाल तो हम 5 मार क्या मारोगे, जो आप कहोगे वो करेंगे। लेकिन वहाँ से तो सब्जी मंडी को ऐसे स्थान पर जरूर ले जाएंगे जहाँ पर आपका व्यापार 3 गुना हो जाए और आपका समय 2/3 बच जाए। यहाँ पे आपका व्यापार भी 3 गुना हो गया है और समय भी 2/3 बच रहा है। 10 गुना व्यापार हो गया। और नहीं तो पहले हमारे वो पार्किंग में गाड़ियाँ ट्रक लोडेड ट्रक खड़े रहते थे, ट्रैफिक वाले पे भी परेशान करते थे और उस ट्रक में लदे हुए अपने सब्जी और फल के लिए, ट्रकवारी के लिए 24 घंटे सक्रिय रहते थे, आप परेशान रहते थे। लेकिन अभी तो ट्रक आया, खाली किया, निकल गया, तो आनंद है। पहले के लोग माल नहीं लाते थे, अब पूछ के लाते हैं। अब पूछ के लाते हैं कि यहाँ पर गाड़ी नहीं फंसेगी हमारी, जाएंगे अनलोड करेंगे और जब लेके जाना होगा बाहर शहर के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और उत्पादन में भी, सिंचाई का पानी दे दिया तो उत्पादन में भी बढ़ोतरी है, व्यापार में भी बढ़ोतरी है। कुल मिला के अब रीवा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिर ये बात आई कि बहुत व्यापार बढ़ गया है। अब ये कैश लेके रीवा जाने में ये बोदा रोड में रास्ते में डर लगता है, इधर से निकलेंगे तो इधर भी खतरा रहता है। तो यहाँ पर एक बैंक की शाखा खुल जाए। तो आज इस शाखा के उद्घाटन के अवसर पर मैं देख रहा हूँ कि सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। मुझे बताया गया कि लगभग 1 करोड़ रुपए का लेन देन यहाँ पर संभावित है। 70-80 लाख तो हो ही रहा है, लेकिन 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक जाएगा, व्यापार बढ़ेगा। तो कितना जरूरी था ये सुविधा बैंक का यहाँ पे होना। फिर मोदी जी की जो योजनाएं हैं उससे हम व्यापारी जो लोन ले सकते हैं 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, वो सब भी बैंक होता है। तो फिर बैंक वाले बताते हैं कि कैसे आवेदन भरना है और कैसे लाभ लेना है। तो वो भी एक सुविधा हो गई। मैं देख रहा हूँ कि लोन लेने वाले जितने खुश नहीं थे, उससे ज्यादा लोन देने वाले खुश दिख रहे हैं। नीति गंगा बह रही है पूरे देश के अंदर मोदी जी के कारण। कल उन्होंने PM स्वराज का उद्घाटन किया, हम सिंगरौली में हमारी ड्यूटी लगी थी। ये PM स्वराज का मतलब फुल फॉर्म मालूम है क्या है? एस फॉर ये क्या है? सुविधा नहीं, सामाजिक। यू फॉर उत्थान और R फॉर रोजगार, A फॉर आधारित और J फॉर जन कल्याण। तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, PM स्वराज। इसमें जो वंचित वर्ग है, जो अब जिनको जरूरत है, उनको रियायती दरों पर ऋण देने की योजना है। ढूंढ के लोगों को, कभी ऐसा देखा है कि कोई सरकार ढूंढ के लोगों को देखे कि किसको जरूरत है, उसको पकड़ो और उसको ऋण देने का काम करो। लेकिन ये ड्यूटी बैंक वालों की लगा दी है प्रधानमंत्री ने। पहले बैंक वाले कोई खुशी से लोन थोड़ी देते, लेकिन जो सरकार है
जिसने बैंक वालों को कहा है कि कितना लोन आपने दिया, जो ज्यादा लोन देगा उसको सरकार उतना ज्यादा मदद करेगी, और इसलिए अब लोन देने की होड़ लग गई। उसका फायदा हमारे वंचित वर्ग को मिल रहा है, सामाजिक रूप से जो पिछड़ गए उनको मिल रहा है। हुनर की कमी थोड़ी है इनके अंदर, पूंजी की कमी है इनके पास। यदि पूंजी इनको मिल जाए तो अपने हुनर के दम पर ये अपनी आमदनी को बढ़ा लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजना में, जिसमें 10,000 रुपए ब्याज रहित पैसा दिया जाता है, रीवा शहर में 15,000 लोगों ने इसका लाभ लिया, और उसमें से 80% लोगों ने उस पैसे को पटाया तो उनको फिर 20,000 रुपए दिया, फिर 20,000 रुपए भी पटाया तो 50,000 रुपए दिया। ये पीएम स्वनिधि योजना में प्रधानमंत्री ने ये योजना बनाई है। ठेला चलाने वाले, ठेला धकाने वाले, खोमचा चलाने वाले, जमीन पर बैठ के सब्जी बेचने वाले, हमारे वो लोग जिनको लगता था कि कहीं से हमको थोड़ा पूंजी और मिल जाए तो हम और अपना काम बढ़ा लें, उनको पीएम स्वनिधि योजना से आप अंदाज लगाइए, रीवा शहर में 15 से 20,000 लोगों ने 10,000 रुपए प्राप्त किए, ईमानदारी से काम किया, उस पैसे को पटाया। तो इस योजना में प्रावधान था कि जो पैसा पटा देगा उसको दुगना देंगे, फिर वो भी पटा देगा तो फिर 2.5 गुना देंगे। और इस प्रकार से आज आम आदमी ये मानता है कि सरकार हमारी सरकार है, कि हमारे लिए सोच रही है। लाडली बहना योजना में हमारे जितने भी यहाँ पर हमाल हैं, हम हमालों के लिए भी गेस्ट हाउस बना रहे हैं। क्यों? इसमें 19 करोड़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रक की पार्किंग बना रहे हैं, शेड बना रहे हैं, दुकान के सामने जहाँ पे शेड की आवश्यकता है वो बना रहे हैं। मैं मंडी बोर्ड के लोगों को इस बात के लिए उनको तारीफ करता हूँ कि उन्होंने मंडी सब्जी व्यापारियों से पूछ के काम निकाले कि क्या काम जरूरी है बताइए। जो जहाँ आपने कह दिया ये काम चाहिए, ये काम चाहिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए चाहिए, उस कंपोनेंट को आपने लिया, उसका एस्टिमेट बनाया, उसको टेंडर करके और काम आगे बढ़ाया। यही तो है कि डिमांड आधारित सुविधा। आपने डिमांड पूछी और उसके बाद सुविधा दी, और नहीं तो आप अपने मन से काम कर देते हो और बाद में उससे कोई जाके बैठता भी नहीं। तो इसका मतलब कि हमें इसी प्रकार से काम करने की जरूरत है। अभी जो पिछले दिनों हमने दुकान का लोकार्पण किया तो टोटल कितना हो गया सारी दुकानें मिला के? 345 दुकानें बनाई गई थी। एक सपना देखा गया था कि यहाँ पे दुकान बनाएंगे। जब दुकान बनाने लगे तो जो सब्जी का व्यापार नहीं करते वो आ गए दुकान खरीदने के लिए। याद है कि नहीं? याद? आज भी आते भैया। तो हमने कहा कि ये खरीद लेंगे, ये बोली में